अब ये वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है एंड इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल ऑफ t+1 seconds are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t+2h second is. अच्छा, हमें दे क्या क्या रखा है पहले वो लिख लेते हैं और हमें पूछ क्या रखा है वो देख लेते हैं। देखो t सेकेंड्स था यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट t सेकेंड्स पे था एंड ये वाला पॉइंट t+1h सेकेंड के लिए था। तो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है वो इस वाले पर्टिकुलर सेकंड के लिए, मतलब इस वाले इंटरवल के लिए, t से लेके यहाँ तक, मतलब 1 सेकंड के लिए, इस किसी 1 सेकंड के लिए हमें दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल t की वैल्यू 3 हो जाती तो 3 to 4 सेकंड्स के बीच में, 3 to 4 सेकंड्स के बीच में जो हमें डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू दे रखी थी। एनीवेज हम जनरली मान के चलेंगे इसको, है ना। तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 125, है ना। एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी दे रखा है हमें 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी v थी तो यहाँ पर आके 50 + v हो जाती है। एंड हमें नेक्स्ट क्या पूछ रखा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t+2th सेकेंड। तो मतलब कि इसका जो नेक्स्ट सेकेंड होगा t+2th, है ना, इस वाले सेकंड के लिए हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना। तो देखो हम इसमें ना s = u + a/2 टाइम्स 2n-1 नहीं लगाएंगे, जो कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है वो नहीं लगाएंगे, है ना। हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा। अब देखो कैसे, मैं बताता हूँ। हम इस वाले पूरे इंफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। कैसे? v = u + at, है ना। एंड v जो है फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कि 50 + v है, इक्वल्स टू u क्या था जो हमने v मान रखा है, तो v मान लो इसको, है ना, प्लस a। अब t क्या आएगा? t - t+1 - t, मतलब कि इस एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए पूछ रखा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ना, तो t की जगह 1 सेकंड आ जाएगा क्योंकि ये किसी 1 सेकंड का इंटरवल है। तो ये बेसिकली t+1 - t, कन्फ्यूजन नहीं ना रहे ताकि, है ना। ये एक ही सेकंड हुआ ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी फर्स्ट वाली। v से v जाएगा, t से t जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब इसके बाद हम v निकालने की कोशिश करते कैसे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। वो क्या होगी? s = ut + ½ at²। तो u क्या हो जाएगी? u हमारे पास ये वाला आ जाएगा v, एंड t क्या आ जाएगा? फिर से 1 सेकेंड्स, क्योंकि इसी के लिए पूछ रहे हैं तो 1 सेकेंड्स, प्लस ½ ऑफ a t² क्या हो जाएगा? फिर से 1 सेकेंड्स का स्क्वायर, तो मतलब 1। तो क्या आ गया? ये वाला जो s है, ये वाला s है, तो 125 = v + a/2, एंड a/2 इज नथिंग बट 50/2, v + 50/2, ये क्या हो जाएगा? 25, एंड 25 परे भेज दो, v हमारे पास आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि अगर ये यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड था तो इंक्रीज कितना हो गया? यहाँ पर आके जो इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल, v' मान लो इसको, 50 + v को, ये हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। अब हमें t+2h सेकेंड के लिए, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए s' मान लो इसको। इस वाले s' को निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, है ना, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट, सॉरी बढ़ती हुई दी हुई है ना। 50 बढ़ी तो मतलब इसका मतलब आगे जाके भी बढ़ेगी,
पता नहीं है कितनी, 50 बढ़े ये पता नहीं है, बट बढ़ेगी। अब क्या है, एस डैश निकाल लेते हैं। कैसे? सेम तरीके से, क्योंकि एस डैश सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि टी की वैल्यू 1 सेकेंड से, ये भी तो कोई पर्टिकुलर 1 सेकेंड ही है, t+1 से लेके t+2th सेकेंड, ये 1 सेकेंड ही तो ये कोई 1 सेकेंड ही तो है ना। अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं। एस प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास, यू। अब यू क्या होगा, जो t+1 के लिए फाइनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड आई है, वो इसके लिए यू हो जाएगी। तो यू की बजाय वी डैश, टी की जगह क्या हो जाएगा 1 सेकेंड्स, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर सेकेंड ही है, प्लस हाफ ऑफ ए 50, टी फिर से टी का स्क्वायर मतलब 1। अब वी प्राइम क्या था हमारे पास 150 प्लस 50/2 मतलब 25। एस प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 175। मतलब कि ये t+2th सेकेंड में, मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां तक ही 175 मीटर चलेगा, जो कि हमारा आंसर है। 175 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये t+2th सेकेंड। अच्छा, t+2 सेकेंड्स में आता तो हमारी बातें बदल जाती, है ना। ये th लिखना बहुत ज़रूरी है ऊपर, कि इस पर्टिकुलर सेकेंड में हमारा ये ऐसे चला, मतलब ये पर्टिकुलर जो सेकेंड यहाँ पर लिखा है, इस वाले के लिए ये 175 निकल के आया है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड से हट के क्वेश्चन था। ठीक है, होने को तो ये s इक्वल्स टू यू प्लस a/2 टाइम्स 2n-1 से भी हो सकता था, बट हमने किया नहीं उससे। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली बहुत चालाकी से, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। एंड इसी के साथ हमारे 2024 एंड 2025 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं मोशन इन 1D के, है ना। इसके बाद 2023 से लेके 2002 तक के भी हम करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये सारा ख़त्म हो गया, है ना। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2D के क्वेश्चंस डालूंगा, क्योंकि 2025 और 2024 के पहले हो जाएं सारे, फिर मैं उसके बाद पुराने डालूंगा। ये हमारे ख़त्म हो गए हैं 1D के। सो थैंक यू सो मच, एंड हो गया है ये।